तो भाई लोग अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध लीजिए, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा है लेकिन मज़ा आपको पूरा आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं द ट्विन ब्लॉगर के इस नई वीडियो को। तो भाई लोग चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में बलिनो जेटा 2020 BS6 मॉडल को रिव्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन, सारे इंटीरियर का लुक, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या सेफ्टी स्पेसिफिकेशन हमें इस गाड़ी में मिल जाते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और एक बात आपको और बता दूं यार, ये जो इसकी जो कॉम्पिटिटर है गाड़ियाँ वो है i20, अल्ट्रोस और होंडा अमीज। ये सारी गाड़ियाँ इसको कम्पीट करती हैं। और यार मैं बलिनो ऑन कर रहा हूँ, ये बलिनो जेटा 2020 मॉडल है। और मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि यार भाई लोग, अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, अगर बलिनो लेने का सोच रहे हैं, तो भाई 4 मॉडल इसमें आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फ़ा। तो भाई सबसे जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल है वो है जेटा। तो इसके सारे डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं आपको इसका फ्रंट का व्यू दिखाऊं तो फ्रंट का कुछ इसका इस प्रकार का हमें व्यू मिलता है, जो कि अगर आप देखें तो बहुत ही क्लासी और बहुत ही मतलब स्पोर्टी लुक दिया गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो हमें यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे 3D ग्रिल मिल जाती है हमें गाड़ी में। और ये हमें यहाँ पे मिलती है क्रोम गार्निश, जो कि हमें ये पूरा यहाँ से अगर आप देखें तो हेडलैम्प को कवर करती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमें क्रोम गार्निश के साथ मिल जाती है। बीच में हमें सुजुकी का लोगो मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नंबर प्लेट और यहाँ पे हमें एयर इनटेक के लिए थोड़ी सी ग्रिल मिल जाती है। और अगर साइड में बात करूँ तो हमें यहाँ पे मिलता है हेलोजन फॉग लैम्प, जो कि प्रोजेक्टर नहीं है। और अगर उसी के ऊपर अगर मैं टेल लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं और विद टर्न इंडिकेटर। ये हमें LED नहीं मिलती, LED हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा मॉडल में मिलती है, लेकिन ये हमारी पार्किंग लाइट का काम करती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो अगर आप फ्रंट से व्यू देखें तो कुछ इस प्रकार का हमें व्यू मिलता है गाड़ी में। और अगर मैं इसके साइड लुक की बात करूँ तो साइड लुक से अगर आप गाड़ी को देखें तो गाड़ी को साइड लुक से इस प्रकार की दिखती है, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लगती है। अगर मैं टायर की बात करूँ तो सबसे बेस्ट पार्ट जो इसमें है वो है इसके अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स अगर बात करूँ, थोड़ी भी गाड़ी गंदी हो रही है लेकिन अलॉय व्हील्स इसके जो लुक को इन्हेंस करता है वो बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो हमें इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें 195/55 R16 के टायर मिल जाते हैं इसमें। और हमें क्रोम और ब्लैक फिनिश में हमें इसकी अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगता है। तो गाड़ी का कुछ इस साइड है। और अगर उसी के ऊपर आ जाओ तो यहाँ पे हमें ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, जो कि हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और इस ORVM को हम मैनुअली अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और अगर मैं बात करूँ तो जेटा मॉडल में ये क्रोम गार्निश हमें पहले से मिल जाती है कंपनी की तरफ से। और अगर मैं डोर हैंडल्स की बात करूँ तो डोर हैंडल्स भी हमें क्रोम से मिलता है विद कीलेस एंट्री फीचर। ये जो हमारा सेंसर है हमें 3 जगह मिलता है, एक इस ड्राइवर डोर पर, एक क्रो ड्राइवर डोर पर, और हमें एक मिलता है डिग्गी की तरफ, जिससे हम इस गाड़ी को विदाउट की भी ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो अगर मैं आपको रियर व्यू दिखाऊं तो रियर व्यू हमें कुछ इस प्रकार का मिलता है बलिनो जेटा 2020 में। अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो 2 क्रोम आप दिख रहे हैं, ये नीचे वाला क्रोम मैंने एसेसरीज़ के पार्ट में लगवाया था गाड़ी में, जो कि इसके लुक को एनहांस कर देता है। और ये कैमरा भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है, जो कि मैंने गाड़ी लेते समय लगवा लिया था। 5000 रुपये का कुछ पड़ जाता है। और अगर मैं इस क्रोम की पट्टी की बात करूँ तो ये 600 रुपये का मिल जाता है, कंपनी से ही लगवाया था मैंने। बाकी ये जो क्रोम है ये कंपनी से पहले हमें मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें बैक जो हमारा जो मिरर है उसमें हमें डीफॉगर, अगर आप देख पाएँ तो हमें डीफॉगर ये, और यहाँ पे हमें ये वाइपर विथ वॉशर मिल जाता है। यहाँ पे हमें ये ब्रेक लाइट्स मिल जाती है। ऊपर अगर देखें तो हमें शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, सारे मॉडल्स में हमें इसी एंटीना को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रियर का लुक हो गया हमारा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बलिनो की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो। मॉडल की कोई बैजिंग नहीं मिलती यहाँ पे। और अगर नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं हमें गाड़ी में ये। और नीचे की तरफ हमें रिफ्लेक्टर लाइट्स मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार का बलिनो का रियर व्यू है अगर आप देखें। तो अगर मैं साइड व्यू से बात करूँ तो साइड व्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ कुछ इस प्रकार की गाड़ी लगती है। अगर आप साइड से लुक देखें तो बहुत ही प्यारी लगती है। अब मैं इसके की के बारे में बात कर लेता हूँ। जो इसकी की है, ये कुछ हमें की, अगर मैं आपको की के बारे में दिखाऊँ तो इसकी जो की हमें मिलती है वो मिलती है कीलेस एंट्री रिमोट की मिलती है। कुछ इस प्रकार की की हमें इसमें मिलती है। 2 रिमोट की मिल जाती है हमें इस प्रकार की, जिसमें सुजुकी का लोगो आता है। और यहाँ पे हमें लॉक अनलॉक के बटन मिल जाता है। तो ये 2 की साथ में हमें मैनुअल की मिल जाती है, जो कि इस प्रकार से कुछ हमें बाहर मिल जाती है निकालने के लिए। तो ये हमारी इसकी की मिल जाती है दोनों साइड से। और भाई ने गिरा दी यहाँ पे की, तो मैं इसको दोबारा लेता हूँ। तो ये हमें इस प्रकार की कुछ की मिल जाती है। ये लॉक और ये अनलॉक के फीचर्स हमें गाड़ी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ गाड़ी का फ्रंट लुक मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इंजन स्पेसिफिकेशन थोड़ा इसमें इंजन का दिखा देता हूँ। तो चलिए फिर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका बोनट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसका बोनट, अगर हम यहाँ पे, इसके लिए एक लीवर होता है, अगर इस लीवर को खोलेंगे तो ये इसका बोनट है कुछ। और ये हमें इंजन मिलता है। अगर मैं बात करूँ बलिनो जेटा 2020 में, तो हमें 4 सिलेंडर का 1.2 BS6 पेट्रोल इंजन इसमें देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके टॉर्क के, तो 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 86 BSP की ये पावर प्रोड्यूस करता है। तो कुछ इस प्रकार का हमें इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स आपको वीडियो में बता दी है।
तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर के बारे में हम वीडियो में बात करते हैं। तो भाई लोग, अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो मैं इंटीरियर में आपको पूरा इसका स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ कि इंटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, हमें इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है। अगर आप डोर को खोलेंगे तो डोर पे हमें यहाँ पे 4 पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, जो कि ड्राइवर साइड हमारा ऑटो डाउन ऑटो ऑफ मिलता है, विद पिंच ऑफ मिल जाता है। यहाँ पे हमें चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है। चारों डोर को हम लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। ORVMs जो हमारे यहाँ पे हैं, ORVMs को हम यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 1 लीटर बॉटल होल्डर का स्पेस मिल जाता है, चारों डोर में मिल जाता है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें एक कुशनिंग मिल जाती है, ये थोड़ा सा डुअल टोन इंटीरियर को इन्हेंस कर देता है। यहाँ पे हमें क्रोम गार्निश मिल जाती है ये डोर को ओपन करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें जो है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें चारों डोर पे हमें स्पीकर मिल जाते हैं और फ्रंट के 2 डोर पे हमें ट्विटर भी मिल जाते हैं गाड़ी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ अगर देखिए आप, तो ये डोर का कुछ इस प्रकार का लुक है। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट से, तो आपको जो सीट मिलती है, ये आपकी सीट जो है, अगर आप देखें तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है आपको, और आगे पीछे भी आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम इसको हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी में। और अगर मैं गाड़ी के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर अगर AC वेंट देखें तो यहाँ पर भी हमको क्रोम की फिनिश मिल जाएगी दोनों साइड में गाड़ी में, ठीक है। और ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी 7 इंच स्क्रीन का है, जो कि आपको ये सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाता है। यहाँ पे सिल्वर फिनिश, क्रोम फिनिश मिल जाती है, जो कि लुक को काफ़ी प्रीमियम और क्लासी कर देती है। यहाँ पे हमें एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। इसके ऊपर पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें मिल जाती है। AC के वेंट हमें यहाँ पे 2 मिल जाते हैं। और अगर मैं इसके हैंडल की बात करूँ तो हैंडल जो है हमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है जेटा मॉडल में। और ये हमें यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं, कुछ कॉल्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ये हमें यहाँ पे इसकी MID मिलती है, जो हमें काफ़ी प्रीमियम और क्लासी लुक देती है। ब्लू कलर में इसकी MID में मिलती है, ठीक है। और ये हमारा पूरा स्पीडोमीटर, टॉर्क वगैरह सब इसमें शो हमें आराम से इजीली हो जाता है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में अगर वीडियो बनाई है पूरे MID फीचर्स के बारे में जेटा के, उसको अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंफोटेनमेंट, नीचे यहाँ पे हमें सिस्टम मिल जाता है, उसके नीचे हमें यहाँ पे मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। उसके नीचे अगर आप देखें तो हमें 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, कार चार्जर वगैरह, सिगरेट और लाइटर वगैरह के लगाने के लिए। यहाँ पे हमें ऑक्स मिल जाती है, यहाँ पे हमें मिल जाता है 12 ये USB पोर्ट। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। ये हमारा गियर 5 मैनुअल गियर है ये। और हमें यहाँ पे मिल जाता है हैंड ब्रेक। उसके बाद यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है। और उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे ये आर्म रेस्ट, जो कि काफ़ी सही क्वालिटी है इसकी। और आर्म रेस्ट को अगर आप खोलें तो यहाँ पे हमें ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, कुछ ख़राब नहीं है। और यार ये चीज़ अगर आप जिस भाई लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी वीडियो वाली, हाउ टू प्ले वीडियो इन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो ये हमें आर्म रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे। तो भाई ये होगी सारी इसकी बात। अगर मैं ऊपर बात करूँ अगर, तो आप अगर ड्राइवर साइड देखें तो हमें ये मिलता है सनवाइज़र में इस साइड हमें ड्राइवर साइड मिलता है एक टिकट होल्डर। और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 2 लाइट्स, ये जो ऐसे टैप करने से हेलोजन लाइट्स दे रखी है, लेकिन फिर भी यार लाइट में इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है नाइट में। और इस साइड अगर मैं बात करूँ तो इस साइड हमें सनवाइज़र में हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोनों साइड यहाँ पे हमें ये मिल जाता है। 3 साइड में ड्राइवर में मिलेगा, और ये आपका राइट साइड में हमें हुक भी मिल जाता है। ड्राइवर साइड इसकी ज़रूरत होती नहीं है, तो ये फिलहाल इसकी होगी। और यार मैं स्पेस की बात करूँ तो यार काफ़ी, मतलब स्पेस के मामले में ये गाड़ी बेस्ट इन क्लास है। और यहाँ पे हमें मिलता है एक ये छोटा सा ग्लव बॉक्स, जिसमें आप ये सारा सामान, काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। इसमें हमें एक छोटी सी लाइट भी मिल जाती है, जो कि जल रही होगी अगर आप देखें तो। ये लाइट भी हमें मिल जाती है। ये कूल नहीं है, नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है पर। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब मैं आपको इसकी गाड़ी के बारे में पीछे से एक बार बता देता हूँ कि पीछे हमें क्या स्पेस ऑफर मिलता है और पीछे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर पीछे चलते हैं और आपको मैं पीछे से इसकी डिटेल देता हूँ। तो यार अगर बैकडोर की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का हमें बैकडोर मिलता है। आपको पूरा मैंने ओपन करके दिखा दिया कि हमें आने जाने का क्या थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो ये बैक गेट की बात करते हैं तो बैक गेट पे भी आपको सेम वही डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पे ये कुशनिंग मिल जाती है, ये थोड़ा हमें ओपन डोर ओपन करने के लिए। यहाँ पे पावर विंडो, 1 लीटर की बॉटल स्पेस, और आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है। तो इस प्रकार का कुछ है। और अगर मैं आपको पूरा एक व्यू दिखा दूँ तो इस प्रकार का कुछ हमें व्यू मिलता है यहाँ पे, जो कि बेस्ट इन क्लास है। स्पेस के मामले में बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखाऊँ तो आप अगर मेरी हाइट की बात करें तो मेरी हाइट 5.8 इंच है। और अगर आप लेग रूम की स्पेस देखें तो भाई लेग रूम बहुत ही तगड़ा लेग रूम आपको इसमें मिल जाता है। और हाइट भी यार, मतलब जो आपका ये आपका ऊपर से हाइट का है वो भी बहुत अच्छा इसमें मिलता है। मतलब स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आर्मरेस्ट के नीचे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको वेंट नहीं मिलते एसी के, पर फिर भी अच्छी कूलिंग करता है एसी। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक थोड़ी सी स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कुछ पीछे का लुक है आपका। और एक चीज़ में बढ़िया जो चीज़ हमें मिलती है वो ये कि हमें यहाँ पे जो है आपकी जो रियर आपके हेडरेस्ट है वो भी हमें एडजस्टेबल मिल जाते हैं जेटा मॉडल में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमें सीट इसमें रियर सीट भी एडजस्टेबल मिल जाती है और फ्रंट की दोनों तो एडजस्टेबल है ही है। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो हमें एक यहाँ पे मिडल में भी हमें एक ये
ये लाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है, इसका भी काफ़ी अच्छा, दोनों साइड लाइट मिल जाती है। और अगर मैं आपको फ्रंट से आपको इसका डैशबोर्ड दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का बलिनो का डैशबोर्ड लगता है। अगर आप देखें तो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी क्लासी इसका डैशबोर्ड है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा फील देता है। मतलब जो लोग काफ़ी सिंपल और सोबर पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट इंटीरियर आपको इसमें प्रोवाइड हो जाता है। तो ये रही भाई बलिनो की आपको इंटीरियर के बारे में मैंने पूरी डिटेल दे दी है। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के पीछे जो कि है डिग्गी। डिग्गी में आपको बता देता हूँ कि डिग्गी में क्या है, इसमें हमें मिल जाता है, तो वो भी चीज़ मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। तो चलिए गाड़ी के बैक में हम चलते। तो रियर व्यू आप गाड़ी का देख ही चुके होंगे, तो मैं आपके इसके डिग्गी के बारे में, इसका स्पेस जो है आपका, वो इसकी चीज़ में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंसर मिल जाता है और यहाँ पे भी मैं एक सेंसर लॉक मिलता है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ईजिली खुल जाएगा। और ये कंपनी की तरफ से पार्शियल ट्रे हमें मिल जाती है जो कि हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर स्पेस की बात करूँ तो इस सेगमेंट में हमें 339 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमें एक ये लाइट भी मिल जाती है बूट ओपन के लिए, जो रात में बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ पे एक हमें होल्डर मिल जाता है कुछ सामान को अपना टंगाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ इसके स्पेयर व्हील की, तो मैं स्पेयर व्हील भी इसमें मिल जाता है जो कि है 15 इंच का, 1 इंच में कम मिलता है और उसमें 80 का मेंशन है। तो जब भी आप स्पेयर व्हील को लगाएं तो कृपया करके 80 से ऊपर गाड़ी को ना चलाएं, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। तो ये स्पेयर व्हील यहाँ पे हमें गाड़ी के साथ मिल जाता है। जैक वगैरह गाड़ी के साथ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपका मैंने रियर के बारे में भी आपको इसमें बता दिया है। तो भाई लोग अब जल्दी से इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि जेटा मॉडल में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें गाड़ी में 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में। और हमें सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। चाइल्ड सीट के लिए हमें इसमें लॉक मिल जाता है। ABS विद EBD में इसमें मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर भी हमें इसमें मिल जाता है गाड़ी में देखने को। सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाती है और कीलेस एंट्री जैसे फीचर इसमें गाड़ी में मिल जाता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी हमें इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी हमें इस गाड़ी में मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स हमें जेटा मॉडल में देखने को मिलते हैं भाई, जो बलिनो आ रहा है आज BS6 मॉडल। तो ये सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो भाई लोग यही था आज की वीडियो में। मैंने A to Z डिटेल्स आपको देने की कोशिश करी है इस वीडियो में बलिनो जेटा 2020 BS6 मॉडल के बारे में। और होप करता हूँ यार ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत करी है वीडियो के लिए। तो भाई लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और भाई लोग यार वीडियो को शेयर करें ताकि हम भी ऐसी वीडियो आगे बनाते रहें और भाई को करें सपोर्ट। तो चलो फिर आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड बाय।